हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जेईएन और जितने भी राजस्थान जेईएन में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे लैटिट्यूड, डिपार्चर एंड एक्यूरेसी। ये भी हमारा ट्रावर्स सर्वे का ही पार्ट है। ट्रावर्स सर्वे का हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं और उनके एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स और जो डिफ्लेक्शन एंगल है उनके बारे में हमने क्वेश्चन किया था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे लैटिट्यूड, डिपार्चर और उसकी एक्यूरेसी के बारे में। अगर आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके बारे में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एन अज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन मे बी डिफाइंड एज। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर की। ये सपोज हमारी कोई मेरिडियन है, ये क्या है, कोई मेरिडियन है और यहां से हम एक एंगल मेजर कर रहे हैं एल लेंथ का। अब मेरिडियन के पैरेलल में जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर। अब ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो लैटिट्यूड का हमारा फॉर्मूला होता है एल कॉस थीटा और डिपार्चर का हमारा फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा। आया समझ में? लैटिट्यूड क्या होता है? जो हमारी मेरिडियन होती है उसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और मेरिडियन के परपेंडिकुलर में जो लाइन होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपार्चर। लैटिट्यूड का फॉर्मूला होता है एल कॉस थीटा, डिपार्चर का फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एन मेरिडियन। ठीक है, पैरेलल है मेरिडियन के, तो हमारा क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड ऑफ अ सर्वे लाइन। क्या हो जाएगा हमारा? लैटिट्यूड ऑफ अ सर्वे लाइन। सेकंड क्वेश्चन है, द डिपार्चर ऑफ द सर्वे लाइन मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ एट राइट एंगल्स टू द मेरिडियन। राइट एंगल मेरिडियन, ये हमारा मेरिडियन, इसके 90 डिग्री पर जो लाइन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर। क्या बोलते हैं? डिपार्चर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, इन विच लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। चलो अभी हम लोगों ने सब लोगों ने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। अभी बात कर रहे हैं हम लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड हमारा ये चीज हो जाएगी, ये वाला पार्ट, ये है हमारा ओरिजिन। नॉर्थ साइड में जो लैटिट्यूड जाएगा वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव। साउथ साइड में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नॉर्थ साइड में जो जाता है लैटिट्यूड उसको हम बोलते हैं नॉर्थिंग। ठीक है, साउथ साइड में जो जाता है उसको हम बोलते हैं साउथिंग। अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है लैटिट्यूड? कौन सी डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज नेगेटिव। कौन सी डायरेक्शन में लैटिट्यूड ऑफ द लाइन नेगेटिव हो जाएगा? साउथ की साइड में, साउथिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? साउथ। सेकंड बात करते हैं अभी डिपार्चर की। मेरिडियन के 90 डिग्री में परपेंडिकुलर में जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर। ये हमारा डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। अब ईस्ट की साइड में जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जीरो के राइट साइड में जो भी चीज आती है वो क्या आती है? पॉजिटिव जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिपार्चर। और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में कोई भी चीज आती है, वेस्ट साइड में जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव हो जाता है। आया समझ में? लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साउथ साइड में होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ईस्ट साइड में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। और वेस्ट साइड में होगा तो क्या होगा? नेगेटिव।
तो क्वेश्चन पूछा है द डिपार्चर ऑफ द लाइन इज नेगेटिव इन ईस्ट डायरेक्शन, नेगेटिव होता है ईस्ट डायरेक्शन में, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि डिपार्चर ऑफ लाइन नेगेटिव होता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन द डिपार्टमेंट ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव, कौन से डायरेक्शन में होता है? ईस्ट साइड में। इधर डिपार्चर पूछा है, लैटिट्यूड पूछता तो क्या होता हमारे पास? नॉर्थ। If L is the length of line and angle made with y axis is y degree, then latitude L of the line is, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लैटिट्यूड का हमारा फॉर्मूला होता है L cos थीटा, यहाँ पर थीटा हमें कितना दे रखा है? y डिग्री, तो L cos y डिग्री। डिपार्चर का हमारा फॉर्मूला होता है L sin थीटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, L cos y डिग्री। Next question is, if L is the length of the line and angle made with y axis is y degree, एंगल कितना दे रखा है? y डिग्री। निकालना क्या है? डिपार्चर, डिपार्चर आता है तो क्या हो जाएगा? साइन, तो L sin y डिग्री। The total latitude and departure of any point with respect to a common origin are known as, total latitude plus total departure को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट या फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। टोटल लैटिट्यूड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू, टोटल लैटिट्यूड की बात करें, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू टोटल लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। इधर टोटल लैटिट्यूड का और नाम क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट लैटिट्यूड। व्हेन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ क्लोज ट्रांसफर नॉट कोइंसाइड, ये ट्रांसफर्स मैंने बताया क्लोज और ओपन होता है, ये क्लोज ट्रांसवर्स है, ये हमारा क्या है? स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है। ये पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, हमारे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो? कोइंसाइड नहीं कर रहे, कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो उस टाइम पर जो एरर आती है वो कौन सी एरर हो जाती है? क्लोजिंग एरर। कौन सी एरर होती है? क्लोजिंग एरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोजिंग एरर। 12th question, the term used for the ratio of error of closure to a perimeter of transverse is the relative error of closure. Relative error of closure का फॉर्मूला होता है E upon P। E होता है हमारा एरर और P होता है हमारा पेरीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला होता है एरर इन क्लोजर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रांसवर्स। In a closed transfer, the sum of interior angles should be equal to 2n minus 4 90 डिग्री। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल होता है 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज द एरर, अगर जो हमारा सम है वो इसके इक्वल नहीं है तो हमारा एरर कौन सा हो जाएगा? एंगुलर एरर होगा, क्योंकि एंगल्स की बात करें, एंगल्स में एरर आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एंगुलर एरर। क्लोजिंग एरर कौन सा होगा? जब हमारा ट्रांसवर्स क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों ज्वाइन नहीं होते, तब हमारा होता है वो क्लोजिंग एरर। Let E be the closing error in the bearing of the last line of a closed traverse having no side. Then what is the correction for first line? अभी करेक्शन का एक फॉर्मूला है हमारे पास, n इंटू ई अपॉन एन। एन हो जाता है हमारे जिस लाइन की बात कर रहे हो, और n हो जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ लाइन, स्मॉल n लिख देते हैं, और n हो जाता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अभी ये फॉर्मूले में हम कौन सी लाइन की बात करें? फर्स्ट लाइन की, तो 1
इंटू ई, और जितनी भी लाइन से हमें नहीं पता तो वो एन लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन एन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ई बी द क्लोजिंग एरर इन द बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन हैविंग नो साइड। अभी इधर के कौन से करेक्शन की बात करें, सेकेंड लाइन की। अभी मैंने बताया एन इंटू ई अपॉन एन, एन हमें कितना दे रखा है 2 इंटू ई अपॉन एन, तो हमारा कितना हो जाएगा 2e अपॉन एन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Let E be the closing error in the bearing of last line of a closed observed. The closing error in bearing may be determined by comparing the two bearing of the last line as observed at the first and last station of the traverse. Correction for second line. Correction for second line. इधर आंसर भी दे रखा है, तो ये क्या है 2e। क्यों? क्योंकि सेकेंड लाइन की बात करें तो 2e अपॉन n हो जाएगा। Let E be the closing error in the bearing of last line of a closed traverse having no side. Then what is the correction for the last line? अभी last line की बात कर रहे हैं। Last line के लिए n ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन जितनी भी n, e अपॉन n, n से n कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, e। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे, सपोज हमारे पास 10 लाइन से ट्रावर्स की और हम लास्ट लाइन की बात करें, तो लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, e अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसल, e। 18th, what is the term generally applied to the operation of applying correction to the latitude and departure? हमारा जो सिग्मा एल होता है वो क्या होना चाहिए 0, और सिग्मा डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0। ये जो प्रोसेस होता है इनको करेक्ट करने के लिए वो होता है बैलेंसिंग। क्या होता है वो, बैलेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग के भी हमने 4 मेथड पढ़े थे, बॉर्डिच, ट्रांजिट, ग्राफिकल और एक्सिस। ठीक है, बॉर्डिच और ट्रांजिट किस में काम आते हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर को बैलेंस करने के लिए। ग्राफिकल मेथड ग्राफ्स पर काम करता है, बॉर्डिच का ही मेथड है, और एक्सिस किस में काम आता है, लीनियर में। और सबसे ज्यादा प्रीसाइज और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा बॉर्डिच मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट मेथड ऑफ एडजस्टिंग अ ट्रांसवर्सिंग। अभी मैंने बताया बॉर्डिच है, ट्रांजिट है, एक्सिस है, लेवलिंग कोई भी मेथड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। Next 20th question, let correction to latitude of any side be seen. Total error in latitude be E. Length of that side is L. Perimeter of traverse be P. Then what is Bordich rule? Bordich का फॉर्मूला होता है अपना C इक्वल्स टू E इंटू L अपॉन P. E है हमारा एरर, L है हमारे पास लेंथ, और P है हमारे पास पेरीमीटर। इसका जो डेरिवेशन है वो मोस्टली जो हमारे डिग्री के एग्जाम होते हैं या डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं उसमें इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका डेरिवेशन भी आता है। पर जब हम जेएन की या एएन की बात कर रहे हैं तो हमारे इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, ऊपर ऊपर से पूछते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए ये भी सिर्फ नॉर्मल हमें वैल्यूज़ दे देंगे और उनको सॉल्व करना होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी इक्वल्स टू ई इंटू एल अपॉन पी। Let correction to latitude of any side be C, total error be E, L दे रखा है, length latitude, sigma L दे रखा है, arithmetic sum और transit rule। transit rule का फॉर्मूला होता है C E इंटू L अपॉन सिग्मा L, और बॉर्डिच में क्या होता है E अपॉन L इंटू P। ये दोनों के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो आज हमने लैटिट्यूड, डिपार्चर और एक्यूरेसी पर क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो अगर आपको चाहिए तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।